नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो डीजीटी की तरफ से एक न्यूज आई है और किन के लिए न्यूज आई है उसको आप सुनिए। लेफ्ट ओवर वाले बच्चों के लिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसमें लिखे हुए हैं साफ साफ कि बचे हुए छात्र वो छात्र जिनकी पिछली परीक्षाओं में किसी समस्या के कारण हाल टिकट उत्पन्न नहीं हुई थी। ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं कि वो छात्र जिनकी पिछली परीक्षा में किसी समस्या के कारण हाल टिकट उत्पन्न नहीं हुआ था उनके लिए है कि पोर्टल केवल 31 अक्टूबर 2023 तक एलिजिबिलिटी मतलब पात्रता करने के लिए शुल्क जमा करने के लिए खुला है। 31 अक्टूबर 2023 तक एलिजिबिलिटी करने के लिए, उनकी फीस जमा करने के लिए, शुल्क जमा करने के लिए खुला है। इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। यह देखा गया है कि बहुत कम छात्रों से शुल्क प्राप्त हुआ है, जो बहुत कम है। मतलब जो आईटीआई वाले हैं ना, वो उन्होंने जो फीस अभी तक नहीं जमा की है, इसका मतलब ये है बहुत कम जमा की है। और वो अब देखिए क्या आज तारीख क्या होती चली जा रही है, आप इसको बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब कितना टाइम बच गया है। ठीक है, अब आज मान के चलिए कि शनिवार इतवार छुट्टी के बराबर ही है। ठीक है, तो अब आप सीधे सीधे डेंजर जोन पे जा रहे हैं। तो वो आईटीआई वालों को भी बोल रहे हैं, छात्रों को भी बोल रहे हैं कि बहुत कम आईटीआई जो है तो अभी पोर्टल पर शुल्क जमा की है, बहुत कम है, ना के बराबर है। कृपया संस्थान के स्तर पर बचे हुए छात्रों को सूचित करें और संपर्क करें, अन्यथा ऐसे छात्रों के पक्ष में सुनहरा मौका चूक सकते हैं। साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो सुनहरा मौका मिल रहा है किनके लिए, लेफ्ट ओवर छात्रों के लिए उन्होंने बोला है कि लेफ्ट ओवर वाले छात्रों की फिर परीक्षा नहीं हो पाएगी, कभी भी नहीं हो पाएगी। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, चाहे वो आईटीआई वाले हो चाहे स्टूडेंट हो, उनको दोनों को बता रहा हूं। एक चीज और वहां पे बोल रहे हैं कि ध्यान दीजिए, पूरक परीक्षा मतलब सप्लीमेंट्री परीक्षा की पात्रता खोलने के लिए, एलिजिबिलिटी खोलने के लिए उनका जो फीस है जमा करने का, वो पोर्टल 1 नवंबर 2023 से खुला रहेगा। जब तक आपकी फीस मतलब माने 10 तारीख तक है। तो वो दोनों चीजें यहां पे कह रहे हैं कि जो लेफ्ट ओवर वाले लड़के हैं, और ये लेफ्ट ओवर के लिए इतनी लड़ाई लड़ी गई साहब, इतना हंगामा हुआ, इतना सब कुछ करने के बाद आज मेरा खुद शर्मिंदगी से सिर झुक रहा है कि हमने इतनी मेहनत की, आरटीआई लगवाई, पीजी पोर्टल पे शिकायत की, लेकिन लेफ्ट ओवर के नाम पे आज मतलब माने मैं आपको बता दूं कि कल 5 बजे तक अगर देखा जाए तो फीस बहुत कम लड़कों की जमा हुई है, ना के बराबर, जिस पे चिंता जताई है डीजीटी ने। और ये सूचना उन्होंने सभी को दिया है, स्टेट में भी दिया है, आईटीआई की तरफ से भी जा रहा है, हर जगह पे जा रहा है। और मेरे को भी बोला गया है कि लड़कों को अवेयरनेस करिए। देखिए अब लड़कों को जितना हो सकता उतना मैं अवेयरनेस करता हूँ, लड़ाई लड़ता हूँ, खोल दिया गया। अब आप ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, फीस नहीं जमा करने जा रहे हो, परीक्षा देने नहीं जा रहे हो, तो फिर क्या किया जाए, है ना। कभी कभी लगता है कि इतना हेल्प आखिर क्यों करता हूं मैं, है ना। जब आप लोग या तो विश्वास नहीं करते हो, या जो भी हो जैसा भी करते हो, या फिर आप हमको परेशान करते हो, फोन लगाते हो। आज देखिए मैं गाड़ी चला रहा था, इतने फोन आए, एक लड़का कम से कम 12 से 15 बार फोन कर रहा है। ठीक है ना। अब लगातार मैं उसको समझा रहा हूं, भैया जाओ तुम अपने आईटीआई में जाओ, वहां देखो वहां फीस जमा कर। अब वो आईटीआई वाला फीस नहीं जमा कर रहा है, नहीं टाइम दे रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, या डीजीटी क्या कर सकती है। डीजीटी ने ये सूचना दे दिया कि पोर्टल केवल 31 अक्टूबर तक खुला है, जो फीस जमा कर देंगे उनका परीक्षा करवा देंगे, उनकी हॉल टिकट जनरेट करवा देंगे, जिनका नहीं होगा वो नहीं होगा। अब लेफ्ट ओवर वाले लड़के क्या सोच रहे हैं और आईटीआई वालों ने क्या बना लिया, अरे यार छोड़ो यार, हर बार डेट बढ़ती है, अभी भी 31 अक्टूबर के बाद और डेट बढ़ेगी, देखा जाएगा, छोड़ो जाने दो ऐसे करने के लिए। तो फिर छोड़ते रहिए, रिस्क लेते रहिए, भगवान जाने क्या होगा कि नहीं होगा। अगर आपको रिस्क लेना है
है तो आप रिस्क लीजिए। लेकिन स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि आप लोग, कई लोग कह रहे हैं कि सर वो लेफ्ट ओवर की फीस ही नहीं जमा हो रही, कई लोग कह रहे हैं कि लेफ्ट ओवर की लिस्ट ही नहीं आ रही है। अरे भैया, जिनकी लिस्ट आ रही है उनको ITI वाले बोलो तो उनकी फीस जमा करवाइए। तो जब आपको यही नहीं पता है कि साफ साफ लेफ्ट ओवर क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्यों होती है, तो क्यों ITI चला रहे हो? साफ साफ लिखे हुए हैं कि बचे हुए मतलब लेफ्ट ओवर वाले वो छात्र जो पिछली परीक्षाओं में किसी समस्या के कारण उनका हाल टिकट उत्पन्न नहीं हुआ था। अब ना तो आपका हाल टिकट उत्पन्न हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, ना तो आपका प्रैक्टिकल का हुआ ना आपका CBT का हुआ, तो आप लेफ्ट ओवर में इतना समझाना यार, इतना नीचे गिर करके समझाना, ये सब चीजें करना, जो मेन न्यूज है वो न्यूज ना दिखा पाना, बहुत तकलीफ हो जाती है मेरे भाई, है ना। और फिर आप लोग फोन पे फोन, भैया ये सब चीजें, ये न्यूज दिखा चुका हूं, बहुत पहले बता चुका हूं। आज इसलिए कि DGT ने बोला कि भैया आप थोड़ी सी इसके बारे में अवेयरनेस कर दीजिए लास्ट, जबकि मैं अभी 2-3 दिन पहले बताया था, लेकिन फिर भी कि आप ये देख लीजिए कि वो बोल रहे हैं कि जिनको लग रहा है कि कई लड़कों को लग रहा है कि सर हमारी फीस जमा हो गई है, तो DGT का ही मैसेज देख लीजिए कि उन्होंने बोला है कि यह देखा गया है कि बहुत कम छात्रों से शुल्क प्राप्त हुआ है, जो बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे शंका व्यक्त कर रहे हैं और उनको ये सीधे सीधे समझा रहे हैं कि भैया अगर ये सुनहरा मौका चाहते हो, और बहुत लड़के हैं, थोड़े लड़के भी नहीं हैं, बहुत लड़के हैं, लेकिन जब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको जब समझना नहीं है, तो फिर इस चैप्टर पे ऐसे मैं बता दूं ना कि लेफ्ट ओवर के कारण आगे और आने वाली दिक्कत खड़ी हो जाएगी। फिर DGT ये मान लेगी कि हमको इतना मेहनत क्यों करना पड़े, है ना। जिसको भरना है फार्म वो भरेगा, जिसको नहीं भरना है तो नहीं भरे। क्यों अवेयरनेस चलाए, क्यों DGT इतनी परेशान हो, ठीक है। अब कई जगह पे कई चीज़ें आ रही हैं, तो अब उसके लिए क्या बताओ। जैसे 2013 और 14 के लिए, 2014 से लेकर 17 तक सेमेस्टर वाले स्कूल, आप उत्तर प्रदेश की सरकार देखिए वो काम करना चालू कर दी। बाकी जगह के जो है ना, अभी बिहार में, राजस्थान से शिकायत आ रही है कि सर अभी पोर्टल में वही नहीं हुआ है और उनके पास नोटिस ही नहीं पहुंची। अरे भैया, मैं न्यूज़ में दिखा चुका सबसे पहले, NCBT पोर्टल पे जो है तो सूचना आ गई है। अब आप इंतज़ार कर रहे हो तो करो, इंतज़ार करिए, शिकायत करिए ना उनकी, कर दीजिए एक बार DM के यहाँ शिकायत करिए तो फिर पता चले, या हमको दीजिए ना, वीडियो बना करके दीजिए। जो ऐसा बोल रहा है ना उसका वीडियो बनाइए एकदम, और वीडियो बना के मेरे को भेजिए और फिर उसका नंबर भेजिए, फिर देखिए कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता। उत्तर प्रदेश सरकार, ये देख लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश सरकार का आपके पास ये होगा, उन्होंने ये सब कुछ डाल दिया, काम हो रहा है, 21 तारीख को ही काम हो रहा है। अब राजस्थान ने, बिहार ने, झारखंड ने, मध्य प्रदेश ने, और आपके साउथ ने, आपका जो है उड़ीसा ने, महाराष्ट्र ने, दिल्ली ने, पंजाब ने, जम्मू कश्मीर ने, ये सब लोगों ने नहीं चालू किया, तो उस पर कोई क्या कर सकता है, ठीक है ना। जबकि आदेश निकलता है तो आदेश निकलने के बाद तुरंत अब ये देखा जाता है कहाँ का डायरेक्टर, स्टेट डायरेक्टर कितना जो है एक्टिव है, कितना इस चीज़ को लेता है। अब सबको लगता है कि अरे यार टाइम है, अच्छा टाइम है, धीरे धीरे करते रहेंगे। कोई अब तो और बहाना मिल गया है राजस्थान में कि वो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कि भैया वो चुनाव है तो चुनाव ड्यूटी है, फिर वो दीपावली, फिर आ जाएगा, होगा, लड़कों का है, कोई क्या करना है। अब ITI वाले भी इसमें हमको बड़ा वो लगता है कि ITI वाले भी चुप रहते हैं, कुछ माने करने के लिए ना लेटरबाजी कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना कोई आवाज़ उठा रहे हैं, ना कोई कुछ चीज़ें बता रहे हैं। और उनसे फ़ोन पे बात करो तो सर ठीक है, लड़के नहीं आ रहे हैं, लड़के आएंगे सर तो देख लेंगे, कर लेंगे। अब कोई आदमी कहाँ तक लड़ाई लड़े। आप लोग कहते हो ना आपका ITI वाला आपके साथ में खड़ा हुआ है, ना नोडल खड़ा है, ना राज्य सरकारें खड़ी है ना, अकेले मैं लड़ता रहूं और DGT से मैं दुश्मनी मोल लेता रहूं, और उसका जो परिणाम है ना ये निकले, जो आज मैसेज आया है कि ये परिणाम निकले। फिर हमारे ऊपर भी आती है कि सर इतनी RTI और इतना PG पोर्टल पे शिकायत क्यों करते, क्यों पैसा खर्चा करते हो, है ना, जब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। या तो ऐसे लगता है कि लेफ्ट ओवर वाले लड़के अब ITI करना ही नहीं चाहते हैं, है ना। तो या जैसा भी हो, आप जानिए आपने ITI ऐसी चुनी है भाई साहब, मैं बार बार कहता हूँ कि आप ITI ऐसी चुनी है और आपको भ्रमित किया जा रहा है, आप भ्रम में हो, कैरियर आपका बर्बाद होगा, टाइम आपका बर्बाद होगा, मौका आपके हाथ से चूकेगा। ना ITI वाले को फ़र्क पड़ेगा,
ना नोडल वाले को पड़ेगा, ना स्टेट को पड़ेगा और ना डीजीटी को पड़ेगा, ना जो बाकी यूट्यूबर हैं आपके गुरु घंटाल हैं, किसी को नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। एक समय के बाद मेरे को भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे ही आप कर रहे हो तो एक समय पर मेरे को भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सब आपकी आवाज़ उठाते उठाते मैं फिर दूसरी आवाज़ उठाने लगूंगा। तो जो स्टूडेंट हो वो अब सामने आते नहीं हो, फिर आप लोग फ़ोन करते हो कि सर ऐसा है वैसा है। अरे आप हमसे जितनी लड़ाई कर रहे हो, आप उतनी लड़ाई अपने आईटीआई में क्यों नहीं करते हो? करिए, रिकॉर्डिंग करिए ना आईटीआई वाले के, ले आइए, मैं शो पे दिखाऊंगा। आप देखिए ना कि मैं कैसे कैसे चीज़ें शो में दिखाने चालू कर दिया हूँ। अभी आप देखते जाइए, धमाका करते चले जाइए कि मैं आईटीआई का जो बेनकाब चेहरा है वो मैं दिखा दे रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट आईटीआई का दिखाया, आपने देखा होगा कि मैंने बिहार का दिखाया। अभी सबकी बारी है, सबको दिखाऊंगा मैं। तो अगर आप नहीं उठ रहे हो, नहीं कर रहे हो तो कोई क्या करे। और लेफ्ट ओवर वाले लड़कों को बोल रहा हूँ कि ये लास्ट चांस है, गोल्डन चांस है। आप जो कोर्ट केस वाले हैं, जो मणिपुर वाले हैं, जो 80% वाले हैं, जो लेफ्ट ओवर वाले हैं, जो सप्लीमेंट्री वाले हैं, चलिए सप्लीमेंट्री का 1 तारीख से खुलेगा, लेकिन आप जा कर के फीस तो जमा करिए, फीस जमा करवाइए। आप लास्ट के दिन क्यों लगे रहते हो? मेरे को समझ में नहीं आता है कि लास्ट के दिन आप लोग जा कर के, देखिए शनिवार, आज और इतवार 2 दिन तो आपके मारे ही जाएंगे। भगवान जाने आज कितनी आईटीआई खुली रहेगी, कितना काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और फिर ले दे करके वो चढ़ा चढ़ी और फिर वेबसाइट जो है तो डाउन हो जाएगी। लास्ट के दिन सब चढ़ बैठेंगे तो फीस नहीं कट पाएगी। जैसे ये पिछली बार बहुत सारे लेफ्ट ओवर के लड़के वही बच्चे हैं, जो लड़के जो है तो लास्ट के समय पे आईटीआई वाले, अब आईटीआई वाले भी वो पता नहीं आप पैसा रख करके 5-6 दिन 7 दिन तक क्या कौन सा ब्याज बढ़ा लोगे, कितने बड़े आदमी बन जाओगे। बिल्कुल नहीं, लास्ट के दिन ही 31 तारीख को ही 5 बजे 6 बजे 12 बजे रात के पहले करोगे आप लोग। तो ऐसे में तो धोखा खाओगे, रिस्क लेते हो तो धोखा खाओगे और लड़के भी वो डेंजर जोन पे आप ले आओगे। तो ये जो लेफ्ट ओवर के लड़के हैं ना, इनको मैं गवर्नमेंट के तरफ से वो कुछ नहीं मानता हूँ। ये आईटीआई वालों की ही गलती है और ख़ास तौर से लड़कों की गलती है जो अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। वो क्या लड़ेंगे और क्या कैसे कुछ हो जाएगा। तो ये आज दिखाने का मेरा तात्पर्य था। और समझ जाइए, थोड़ा सा दुखी हो जाता हूँ यार कि ऐसे ऐसे करके आप इतनी मेहनत करते हो और मेहनत करने के बाद आपको परिणाम ये आता है, तो क्या किया जा सकता है। चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और जैसा लगे वैसा करिए, पानी की बचत करिए, खुश रहिए। मेन चीज़ है खुश रहिए। आज का भी दिन अच्छा हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। 18 साल के हो गए हैं ना अगर आप, तो मतदान जरूर दीजिएगा और जाति और धर्म से उठ करके वोट दीजिएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा। बाकी जय सिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।